कार्तिक, प्लीज मेरी एक बार बात सुन। नहीं नायरा, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं। कन्फेशन पेपर्स में साइन कर चुका हूं। मेरे वकील ने भी मुझसे कहा है कि इस बारे में किसी से बात ना करो। सो बेटर यही होगा कि तुम चली जाओ यहां से। जस्ट गो नायरा। लगता है सब कुछ कहानी है। बड़े आए हीरो बनने, लाफ्टिंग करने, मेंढक कहीं के। उससे ही बातें न हो पाए जिसको बातें सब सुनानी है। I love you so much. I love you too, Naira. ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? क्या एक्सीडेंट के बारे में? मैं अभी आती हूँ। मेरे बेटे को फंसाने की हर कोशिश बेकार गई तुम्हारी, मगर अपनी दिल की तसल्ली के लिए अगर और भी कुछ करना है तो कर लो। सच शायद सिर्फ उतना नहीं है जितना हम जानते हैं, कुछ और भी है। और उसे पता करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कुछ क्लूज मिले जहां से पता चला है कि उस रात वहां पे एक कार और भी थी, पर किसकी है, कौन चला रहा था, ये सब नहीं पता मुझे। मैंने कार्तिक से बात करने की कोशिश की, पर अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आप मां हैं, शायद आपकी बात सुन। यार मैं कॉल नायरा, आप कुछ नहीं सुनना चाहता हूं उसके बारे में, उसका नाम भी नहीं। एक जरूरी कॉल करना है मुझे। क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं कार्तिक को?
नायरा, हाय। हम सब लोग कार्तिक के फ्रेंड्स हैं। मैं मानस, ये अरमान और ये उदय। उस दिन कार्तिक हमारे ही साथ था। हमने मस्ती मस्ती में कार्तिक के फोन से तुम्हारा नंबर ले लिया। सोचा था कि कार्तिक को परेशान करेंगे और आज वही काम आ गया। शायद उसकी परेशानियां हम थोड़ी कम कर सके। मैं कुछ समझी नहीं। और तुम लोगों ने मुझे क्यों फोन किया, वो भी इतने दिनों बाद? एक्चुअली नायरा, हम लोग डर गए थे। वो कार्तिक पे पुलिस केस बन गया और हमें भी हमारे घर वालों ने मना किया था। वो तो कार मेरी थी, इसलिए पुलिस हम तक पहुंच गई, वरना। पर मुझे क्यों फोन किया है? अपनी गलती मानने के लिए। एक्चुअली नायरा, हमने उस दिन कार्तिक की बाइक की चाबी भी छुपा दी थी ताकि वो निकल ना पाए, लेकिन वो माना ही नहीं और मेरी कार लेकर चला गया। हमने उसकी ड्रिंक में शराब मिला दी थी ताकि वो हमारे साथ रहे और कहीं ना जाए, लेकिन उसे तुम्हारे अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर की थी ड्रिंक्स, मैंने मना किया था नायरा। झूठ बोल रहे हो तुम! सबके साथ साथ तुम भी उसे दोषी समझ रही हो, जबकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। घर वालों का प्रेशर, पुलिस का डर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हम कार्तिक की तरह बहादुर नहीं है कि प्यार के लिए इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लें। ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। सिर्फ मैं था वहां पे और कोई नहीं था। अगर मुझसे ऐसा कुछ होता तो मुझे भी याद होता। कैसे याद होता कार्तिक? तुम नशे में थे। नहीं तो मैं नशे में। कुछ भी मत बोलो नायरा, प्लीज। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं कार्तिक, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो सच है वो है। गोयंकास को अपना वक्त और सोर्सेज खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पर, और ना ही नायरा को कुछ जानने की जरूरत है। जितनी नफरत वो मुझसे करती है वो इस जन्म के लिए काफी है। प्लीज उस नफरत को और मत बढ़ाइए। प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। हम सिर्फ इतना कहना चाहते। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ, आपके कहो तो पाँव पड़ लो। हम कैसे बचाएं कार्तिक को जब ये खुद ही नहीं चाहता? नायरा, कार्तिक से मिलने क्यों गई थी तुम? कुछ पूछा मैंने, उससे मिलने क्यों गई थी? उस मनीष गोयनका का फोन आया था, कह रहे थे कि अपनी बेटी को संभालो, उसे मेरी बेटे से दूर रखो। तुम भूल गई कि उसकी वजह से तुम्हारी मम्मा को। अब उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उससे मिलने क्यों गई? मुझे कुछ सबूत मिले थे, और अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा हमें लग रहा है वैसा नहीं है, कुछ अलग है। जो शायद हुआ होगा वही पता करने गई थी पापा। आई एम सॉरी, मैं आपको बता के नहीं गई, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले मैं खुद पता कर लूं, फिर आप सबको बता। नानी, आप ही ने कहा था ना, किसी भी चीज का फैसला लेने से पहले उसकी जड़ तक जाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कार्तिक को बेकसूर कह रही हूं। आप खुद ही तय कर लीजिए, ये वो रिकॉर्डिंग है जो नायरा, हमें तुम पे पूरा यकीन है। अगर तुम कह रही हो कि सच कुछ और हो सकता है तो जरूर हो सकता है। फिर तो हमें पता लगाना चाहिए कि वो सच क्या है। अगर बीएफएफ ने एक्सीडेंट किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, पर बाई चांस उन्होंने नहीं किया है तो फिर उनके साथ कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए। सुनो, तुम बस अपने दिल की सुनो, उस पर भरोसा रखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक से जब बात करोगी तो उसकी बातों पर विश्वास रखना और उसकी बात अच्छे से सुनना समझना बहुत जरूरी होता है, और किसी भी रिश्ते में ना विश्वास सबसे अहम कड़ी होता है।
अरे वो ये लोग मुझे चाबी नहीं दे रहे थे बाइक की, तो मानस की कार उठा लाया। हेलो मानस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम मुझे कल मिल सकते हो क्या प्लीज? नहीं मैडम, छूना नहीं कुछ भी। मैंने साहब को पहले ही कहा ये पुलिस केस है। मैंने आपको अंदर आने दिया, वही बहुत समझो। ओहो भैया, आप भी कमाल करते हो। अब मैडम कुछ कर थोड़ी रही है, सिर्फ अंदर ही तो देख रही है। और वैसे भी अब ये कार मेरी है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर पुलिस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखने दीजिए मैडम को अंदर। नहीं साहब, अगर ऐसा ही है तो आप परमिशन लेटर लेकर आइए, तभी हम आपसे बात करते हैं। कुछ काम हो तो बताइए ना सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा सुन, मैडम जो कुछ भी पूछे ना सब कुछ बता देना। काम पे ध्यान दो भाई। बोलिए मैम, क्या पूछना है? मैं बता दूंगा। आपको इस गाड़ी को देख के क्या लगता है, ये गाड़ी किसी इंसान से टकराई होगी? नहीं मैडम। नहीं? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस डेंट को देखिए ना मैडम, कैसा है और कहाँ लगा है। ये गाड़ी ना सीधी जाके किसी कोने में लगी है। इंसान की टकराने पे ऐसा डेंट बन ही नहीं सकता। आप मुझे कुछ और बता सकते हैं इसके बारे में? और देखिए, गाड़ी ना ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। इसका एयरबैग्स देखिए आप, बिल्कुल सही है। गाड़ी तेज कहीं जाके टकराती ना, इसका एयरबैग खुलने का ना फुल चांस था मैडम। लेकिन फिर ये बात पुलिस को कैसे नहीं पता? अरे मैडम, सब पता है, आपको बताया नहीं है। और मैडम, ये बात तो पहले दिन ही साफ हो गई थी। मुन्ना, डरिए मत भाभी माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं बैठ के काम करूंगा। अच्छा किया मुन्ना, तूने बता दिया, वरना कल की तरह आज भी परेशान रहती। क्यों? कल क्या हुआ? कल जब तक तू आया नहीं था, दरवाजे पर ही खड़ी थी तेरे इंतजार में। ये लो प्रसाद, वो अक्षरा के नाम से दान दिया था मंदिर में। भाभी माँ प्रसाद। भाभी माँ, मीठा समझ के खा लीजिए। मीठा खाने की कोई वजह है राजपन्ना? पूछ ले अपने भगवान से। मामा जी, मेरी वो एजेंट से बात हो गई थी इस टाइम को लेके, काम हो जाएगा। शुक्र है बाल गोपाल का, तेरे माथे से चिंता की लकीरें तो हटी, वरना कैसी परेशान हो गई थी सुन के। ये सब नायरा की वजह से हुआ है। मैं तो सोच रही थी कि ऑर्डर कैंसिल कर दूं, पर उसने मुझे हिम्मत दी। वैसे नक्श भैया भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से नायरा आई है तब से मेरा सपोर्ट डबल हो गया। उनसे किसी की बात हुई? कैसे संभालेंगे चिकू को जब वो आएगा तो? माँ, वो नायरा, वैसे नायरा कहाँ है? वो किसी काम से गई है। आजकल सारा कामकाज वहाँ छोरी का थाने में ही हुए हैं। ये ठीक बात ना है मुन्ना। आज छोरी आवे तो वहाँ से बात कर लेना, कहीं बहू के जाने के बाद तमाशा ना बन जाए समाज में मारे सबका। ऐसा नहीं होगा बुआ नानी, नायरा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इस खानदान का नाम खराब हो, बल्कि वो तो ये कोशिश करेगी कि हमें जितना हो सके खुशी मिले और सुकून। अब इतनी बड़ी बात को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? या फिर आपने जानबूझ के किया, क्योंकि आप ये केस खत्म करना चाहते थे इसलिए? केस खत्म करना हम क्यों चाहेंगे मैडम, हमने तो वही किया जो हमारी समझ में आया। ये सब जानकारी मिली थी हमें, पर हमने आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। हाँ, आपके लिए आसान है, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें 2 कारों की आवाज़ है, पर हमें एक तो कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं मिली और फिर वहाँ दूसरी कोई कार भी नहीं थी। पर कुछ तो होंगे, टायर के निशान या... टायर तो कम से कम 20 गाड़ियों के थे मैडम, उससे क्या पता चलता, क्योंकि तो कोई एक ही कार थी और वो हमारे सामने थी। और उसका एयरबैग भी नहीं खुला था। आपने ये चीज को कंसिडर किया? क्या था, पर हमारे एक्सपर्ट ने कहा इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो
और रही बात डेंट की, तो पहले का भी हो सकता है। मैडम, हर चीज़ की कई वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो आपको समझ में आया वही सही हो। हमने अपना काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए प्लीज़ ये इल्ज़ाम तो आप हम पे लगाइए मैडम। सॉरी। पर अब जो आप ये सबूत लेकर आई हैं, इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसने तो केस को एक नया मोड़ दे दिया। हम फिर से छानबीन करेंगे इस केस की, विश्वास कीजिए मैडम, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कैसा है वो? एनीथिंग सीरियस? अगर आप कहें तो हम उसे कोर्ट में एप्लीकेशन देकर एडमिट करा सकते हैं हॉस्पिटल में। उसके लिए उन्हें भी तो राजी होना चाहिए, वो खुद ही ठीक होना नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या है? फीवर है, वीकनेस भी है, एक तो पहले एक्सीडेंट और ठीक से खाना पीना भी नहीं। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए थोड़ी देर में फीवर उतर जाएगा। लेकिन आप उसको कन्विंस कीजिए। देखिए, दवाइयाँ और इंजेक्शन तो अपना काम करेंगे, लेकिन खाने का काम तो खाना ही करेगा ना। एक मिनट। पता नहीं ये बच्चा कब तक मुझसे नाराज रहेगा। वो बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता बर्दाश्त। आदि, हेलो नायरा, कहाँ है तू? सुबह से गई है, शाम होने को आई है और तू है कि नायरा, नायरा क्या हुआ है? हमसे गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती। कार्तिक बोलता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसने मम्मा को हिट नहीं किया। उसकी टक्कर हुई थी, पर किसी इंसान से नहीं, पत्थर से। और हमने इतना बड़ा दोष दे दिया उसको। नायरा, आर यू श्योर? हाँ थी, सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि वो सही था। वो कहता है ये भी कि उसने नहीं पी, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। नायरा, मेरी बात सुन।
सबसे पहले तो तुम घर आओ, हम आराम से घर पे बैठ के बात करते रहे। नहीं दी, पहले मुझे कार्तिक से बात करनी है। अपने दुख में इतनी खो गई थी मैं कि उस पे भरोसा करना तो दूर, उसकी सच्चाई तक नहीं देख पाई। उसने कितनी बार मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। कैसे भूल गई थी मैं वो सब? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं कैसे हो सकती हूँ इतनी सेल्फिश? नहीं नायरा, तुम सेल्फिश नहीं हो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, और उस सिचुएशन, उस हालात में जो जरूरी था वो किया, लेकिन अब इस सिचुएशन में जो जरूरी है तुम वो करो। पर मैं गलत तो उसने मुझे टोका क्यों नहीं? क्यों चुप रहा हो? क्योंकि हमने उसे मौका ही नहीं दिया नायरा। इतने सारे लोग एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो गए, किस किस से लड़ता वो? और वो हमें उसकी फैमिली समझता है। जब हमें उस पर यकीन नहीं कर रहे तो और कोई क्यों करेगा? मतलब मैं क्या करूँ थी? मैं क्या करूँ? कैसे सुधारूँ अपनी गलती? वो भी तो कितना पागल है ना, तब चुपचाप कबूल कर लिया। हमें गलत फहमी थी, लेकिन उसे तो सच पता था ना, फिर क्यों नहीं बोला? और उसके फादर उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, फिर भी उसने वही किया ना जो वो हमेशा करता है, तुझसे प्यार, तुझसे इतना प्यार करता है नायरा, उसने अपनी परवाह भी नहीं की। टचवुड, तू दुनिया की सबसे लकी लड़की है कि कोई तुझसे इतना प्यार करता है। हाँ दी, ये बात मैंने शुरू की थी और खत्म भी मुझे ही करना है, और मैं करूंगी सही तरीके से, ताकि मम्मा और कार्तिक दोनों को ही इंसाफ मिल सके। ये हुई ना नायरा वाली बात। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। दी, पहले मुझे कार्तिक से मिलना है। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना वरना मामा जी परेशान होंगे। अब तो चाहे जो हो, मिलके ही जाऊंगी कार्तिक से। अंधेरा हो गया इतना, और अब तक जो छोरी ना आई। हुआ नानी, वो कार्तिक से मिलने गई है। वो छोरे से मिलन के गई? हुआ नानी, ये तो शायद वही आके बता सकती है, बस आती होगी वो। लो बताओ, तने सुना ना मुन्ना? अरे ध्यान रख छोरी का, फोन पे धमकी दी थी ना वो गोयंका ने, तो इतना लापरवाह कैसे हो सके है तू? अरे कुछ हो गया छोरी ने तो क्या करेंगे? एक बार पढ़ तो लेते, क्या लिखा है? रीइन्वेस्टिगेशन। ये रीइन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे किसने कहा? मनीष गोयंका? नहीं, मिस नायरा सिंघानिया ने। थंबप्रिंट यहां लगाओ। उन बड़े लोगों से पीछा छूट गया तो और लोग आ गए। कह दीजिए किसी से नहीं मिलना है मुझे। अब क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना। माँ के दुख में तुम्हारा दर्द नहीं देख पाई, इसके लिए मुझे माफ कर पाओगे? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ को खोना क्या होता है ये समझता हूँ। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, शायद इसलिए मैं भी बहक गई, पर अब बहुत कुछ ठीक हो गया। और तो और पुलिस भी मानती है कि तुम शायद बेकसूर हो सकते हो। बस अब हमें ये साबित करना है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें कार्तिक, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा कार्तिक। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता
सबूत तो तब भी मिल जाते नायर, अगर तुमने मेरा यकीन किया होता। तुम्हारे भरोसे से बढ़कर कोई सबूत नहीं था मेरे लिए, लेकिन वो ही नहीं मिला। तो अब ये सबूत मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरा यकीन किया होता और कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई होती ना, तो वो भी मंजूर था मुझे, लेकिन ये मंजूर नहीं है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होने, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अपने घर जाओ। केस तो अब री इन्वेस्टिगेट होगा, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम्हें पूरी तरह से बेकसूर नहीं साबित कर देती। जाओ यहाँ से नायर। मैं ही करके रहूंगी कार्तिक। हम तो थे यहीं पे बेटा, घूम रहे थे यूं, लेकिन आपको बतलाना था, वी लव यू। कैसे मेरे लव कुश? हमेशा की तरह खुश। वैसे आपकी ताई माँ ने ना फ्रिज में चॉकलेट केक रखा था, किसने खाया? मैंने नहीं खाया, इसने खाया। नहीं ताई माँ, इसने खाया। नहीं, इसने खाया। झूठ मत बोल। बस 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 मेरे छोटे शैतानों, अगर दोनों ने खाया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर किसी एक ने खाया है और दूसरे से छुपाया है तो गलत। अब जल्दी से बोलो, किसने खाया? मैंने खाया। गुड, अंदर चले। कार्तिक भैया घर कब आएंगे ताऊ जी? आप दोनों से किसने कहा कि वो घर आने वाला है बेटा? आप ही कल पापा से बात कर रहे थे, तभी मैंने सुना। और क्या क्या सुना? कि दादी को कुछ नहीं बताना। बताइए ना, इस बार वो हमेशा के लिए घर आ जाएंगे ना, फिर कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, इस बार वो आएगा भी और रहेगा भी। बस बहुत खेल हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो हम अपनी पतंग निकालना है और बाकी गेम्स भी भैया के साथ खेलने के लिए। ये! बस बहुत मन बहला लिया, अपना भी और दूसरों का भी। तुम कार्तिक का सामान वहां से मंगवा लो और जो भी उनका हिसाब है वो क्लियर कर दो। कार्तिक हमारे पास रहने के लिए घर वापस आ रहा है, लेकिन उसका केस फैसला हमारे फेवर में होगा, और अगर नहीं हुआ तो करवा लूंगा। अगर एक बार मैंने ठान लिया है तो फिर करके ही बैठूंगा। सॉरी पापा, आने में देर हो गई। चल कुछ। अरे ये क्या, तबीयत ठीक नहीं है तेरी? नहीं दीप, ठीक है, लग तो नहीं रहा।
चेहरा भी उतरा हुआ है। तबीयत खराब है ना नायरा? बता। नहीं दीप, मैंने कहा ना कुछ नहीं, ठीक है। BFF से बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? वही जो मुझ जैसी सेल्फिश और स्टूपिड लड़की को मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त कार्तिक को सच याद है, वो भी पूरी तरह से, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ को किसने मारा है। कौन बोल रहा है? हाँ? और कैसे पता है तुम्हें? हाँ? सामने आओ ना, सामने क्यों नहीं आते? और आप क्यों बता रहे हो तुम? हाँ? कैसे पता है तुम्हें? सबूत चाहिए ना, तो आकर मिलो मुझसे। टाइम और जगह मैं फिर से कॉल करके बताऊंगा। नायरा, क्या हुआ? कौन था? नायरा? इंस्पेक्टर? हेलो? नायरा मैडम? जी मैं उनकी बहन बोल रही हूँ, गायत्री। वो भी यही है, बताइए क्या हुआ? जी हमने आपके बताए हुए सबूतों के आधार पर छानबीन की। उनके हिसाब से तो कार्तिक बेकसूरी साबित होता है। जी? जी हाँ, और इस बार हमें एयरबैग का एक पीस भी मिला, वो कार्तिक की कार का नहीं। तो फिर किसका है? कौन था वहाँ पे? और अगर कार्तिक बेकसूर है तो कसूरवार कौन है? किसने मारा है मेरी मम्मा को? किसने? अभी यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे कुछ सुराग मिले तो किसी को इशारा करते हैं, और जब तक हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते अभी कुछ कह नहीं सकते। ऑलरेडी एक बार गलत सजा मिल चुकी है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखा, हम लोगों ने कितना गलत समझा BFF को। नैतिक, मैंने नहीं किया है कुछ, कोई एक्सीडेंट, कुछ नहीं हुआ मुझसे। आप तो यकीन करते हैं ना मेरा? आप समझते हैं मुझे? आप भी यकीन नहीं करते। बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने उसे गलत समझा। कहती थी प्यार करती हूँ, लेकिन भरोसा तक नहीं किया। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रही थी। मैंने दोस्ती की और अच्छे से निभाई नहीं। और मुझे देख बेटा, कार्तिक के गुणगान करती रहती थी हर समय, बेटा बनाया था उसे अपना। जरूरत के समय मैंने उसका साथ भी नहीं दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब ठीक कह रहे हो, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। खासतौर पे मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी, माफी मांगनी होगी उससे जाके, यकीन दिलाना होगा उसे कि मुझे उस पे भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है मुझे। उसी जगह पे जाके जहाँ मैंने उस पे इल्जाम लगाया था। हाँ रानी बिटिया, और तुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। इस काली अंधेरी रात की सुबह जितनी जल्दी हो जाए ना, उतना ही अच्छा है। दिल्ली जा रहा हूँ कार्तिक के केस के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, उनसे बात करनी है। लेकिन आज तो माँ जी आ रही है ना? हाँ मगर तुम हो ना। अगर आप रहते तो ज्यादा अच्छा रहता ना। अगर उन्हें कुछ भी कार्तिक के बारे में पता चला ना, तो पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप उन्हें बता दीजिए, लेकिन आपने कहा कि जब वो तीरथ से वापस आएंगी तब आप। हाँ आज बता देंगे। लेकिन अगर हमारे बताने से पहले उन्हें कुछ पता चल गया तो बहुत परेशान हो जाएंगी वो।
मैं चाहती हूँ कि जब तक वो आए तब तक आप प्लेन चार्टर करके जा रहा हूँ, तब तक शायद आ जाऊंगा। शायद नहीं, पक्का वापस आ जाइएगा। अगर आप होंगे तो आप बात संभाल लेंगे, मुझसे तो कोशिश करूंगा। ताऊ जी चले और टाइम अकेली है, और मैं कब बुला दो, वो भी तो आपकी सहेली है। मेरे दो शैतानों के होते हुए आपकी ताई माँ अकेले कैसे हो सकती हैं? किसका है बर्थडे या एनिवर्सरी? घर में है दूजा क्यों? दादी ये बहुत है ये सब करने को, करे ट्राई दूजा क्यों? चले। आपको पता है ताई माँ, मुझे स्कूल के एनुअल डे में कौन सा रोल मिला है? वो तो मुझे भी मिला है, लेकिन मैं सबसे अच्छा करूँगा। नहीं पर मैं कुछ से अच्छा करूँगा। नहीं मैं सबसे अच्छा करूँगा। मैं कुछ से बहुत अच्छा कर सकता हूँ। नहीं मैं बस 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 बस, मुझे पता है कि आप दोनों अच्छा करेंगे, क्योंकि आप दोनों बेस्ट हैं, है ना? चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, हवन पे बैठना है। कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं, है ना? और घर तो रेडी है। हाँ बिल्कुल रेडी है। सिर्फ तैयारियां हुई हैं, इतना काम बाकी है। माँ जी ने कहा था कि घर के हर एक कोने में एक एक सुपारी रखनी है, मुझे वो तक नहीं किया। पंडित जी सुपारी ये लीजिए 5 सुपारी। टाइम रखी सुपारी घर के कोने कोने में। मम्मा बना रही हलवा, मिलेगा हमको दोने में। दादी मम्मा आएंगी, देखेंगे उनको टेरर, घर पे फिर तो मच जाएगा उनका कितना टेरर। भाभी, भाभी, भाई साहब दिल्ली के लिए निकल गए क्या? और माँ जी आने वाली है। आई नो, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद हुई पूरी? जी, मैं कार्तिक से मिलने जा रही हूँ। और नाश्ता? मैंने कर लिया, मैं कार्तिक के लिए ले जा रही हूँ। सब कुछ कितना सुंदर, लेकिन कितना अधूरा। कितने दिए, कितनी रोशनी, लेकिन मेरे घर का चिराग मेरे घर से बाहर। हे मेरे कृष्ण जी, प्लीज आप उसे जल्दी से वापस ला दीजिए, प्लीज। चलो चलो, प्लेन लैंड होने वाला है, रनवे रेडी रखो। मैं लव या कुछ नहीं हो कीर्ति। हाँ पर भाई तो हो ही ना, और वो भी छोटे वाले, एकदम बुद्धू। तभी तो इतना मुंह फुलाए बैठे रहते हो पूरे टाइम। कार्तिक, तुम्हें पता नहीं चलता कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और सब अपने मन से चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। कार्तिक, तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ पर आए हो, पापा ने ना ठीक से खाना खाया है ना अपनी मेडिसिन। बस पूरे टाइम फोन पे कभी यहाँ कभी वहाँ, बस तुम्हें निकालने के चक्कर में लगे रहते। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी के एटीट्यूड को नहीं सहा, वो खुद तुम्हारे लिए बड़े से बड़े लॉयर से लेकर छोटे से छोटे ऑफिसर के चक्कर काट रहे हैं। और चाचा चाची वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तुम्हें यहाँ से निकालें। और आज तो दादी भी आ रही है। आज दादी ने घर पे हवन रखा है, और अगर उन्हें पता चला कि तुम इस पूरे केस के बारे में पता चला तो आई डोंट नो क्या होगा। लीजिए पंडित जी,
साथ तैयार है। माँ जी, हमसे कोई गलती हुई है माँ जी? नहीं, गलत फहमी। आपको लगा हम तीर्थ नहीं स्वर्ग चले गए। हमारा कार्तिक जेल में है और आप ऐसे चुप्पी लगाए बैठी जैसे हम इस खानदान के दुश्मन हैं, जैसे इस खानदान का कोई गुप्त रहस्य हम तक ना पहुंच पाए। नहीं माँ जी, बस चुप रहिए। हमने तो तभी कहा था जब कार्तिक के नाम का हवन संपन्न नहीं हो पाया था कि बच्चे पर कभी भी कोई भी संकट आ सकता है, लेकिन हमारी बात को धुएं की तरह उड़ाया गया। हम कहते रहे कि राधे कृष्ण के मंदिर में उसके नाम से चढ़ावा चढ़ाओ, सिंगार करवाओ। राधे कृष्ण का दिया हुआ इतना कुछ है इस घर में, लेकिन हमारे अलावा किसी को इतनी सुध नहीं कि थोड़ा सा समय और साधन धर्म कर्म के काम के लिए लगाए। इसी वजह से हो रहा है ये सब। अब इस उम्र में आके यही देखना बाकी रह गया था हमें। हमारे साथ वाली सहेलियां अपने पोतों की शादी ब्याह के न्योते दे रही है हमें, और हम चेहरा देखने को तरस रहे हैं उसका। क्या कोई जानता है हम पर क्या बीती होगी जब हमने पहली बार कार्तिक के जेल जाने की बात सुनी, और वो भी घर वालों से नहीं, बाहर वालों से। उदयपुर उतरते ही जो व्यक्ति हमें पहले मिला उसने हमें ये बात सुना दी। फिर तो हमें जो भी मिला उसने जाने मुंह से आंखों से बस यही पूछा। क्या जवाब देते हम उनसे? अपने बेटे और बहुओं से बात तो रोज करते थे, लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताई हमें। नजरों से दूर दिल से दूर, ऐसे नहीं बनी ये कहावत। माँ जी, आप दूर हटो हमसे। हमें नहीं चाहिए ये झूठा दिखावा। पानी। प्लीज प्लीज आप हमें गलत मत समझिएगा। हमें लगा अगर हम आपको बताएंगे तो आपको चिंता हो जाएगी, बस इसलिए नहीं बताया। और ऐसा लगा कि आप तीरथ छोड़ के वापस आ जाएंगी। पानी पी लीजिए। इतने साल हो गए हमारे घर में आके, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि हम हवन से पहले जल तक नहीं लेते। प्रणाम मां। मनीष बेटा कहाँ हो आप? क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हम आज घर वापस आ रहे हैं? अपने बच्चों को देखने के लिए आंखें तरस रही है हमारी बेटा, और यहाँ तो सारी दुनिया अलट पलट ही हो रखी है। हमें बहुत घबराहट हो रही है बेटा, दिल बैठा जा रहा है। बेटा आप अभी के अभी यहाँ हमारे पास चले आओ। हमें आपसे सुनना है सब, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप तो जानते हैं ना बेटा, हम अभी हवन करने वाले हैं, उसमें आपका होना जरूरी है बेटा। परिवार पर इतनी बड़ी विपदा आई है, ऐसे नहीं टलती है बातें, उपाय करना होता है। जल्दी से घर आ जाओ बेटा, हम राह देख रहे हैं। जी बस आ रहा हूँ।
चाह के भी इसे खुद से दूर नहीं कर पाए, क्योंकि तुम सच्चे थे, हमारा प्यार सच्चा था।